जय हिंद, गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों का स्वागत है। आवाज आ रही है? चलिए बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग उपनामों को पढ़ रहे थे, निक नेम्स को पढ़ रहे थे। बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। आगे भी हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है? आगे भी हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। पहले ये वाले सवाल का उत्तर बताओ क्या होगा? सवाल का उत्तर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कल की क्लास में हो चुका है ये सवाल। बताइए आंसर क्या है? क्या आंसर हो जाएगा? आपने बोला साहब इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करते हैं, आंसर हो जाएगा, जिसको आप बोल सकते हैं प्रयागराज। ठीक है? प्रयागराज। सिलिकॉन घाटी किसे बोला जाता है? देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक स्थान है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली। विश्व की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मेटा मतलब फेसबुक, जैसे एप्पल, अमेजन, गूगल, ये सारी कंपनियों का मुख्यालय हेडक्वार्टर आपको यहीं पर देखने के लिए मिलता है, सिलिकॉन वैली में। ये आईटी कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं, है ना। ऐसे ही भारत में आईटी कंपनियों की बात करते हैं, जैसे एचसीएल हो गया, जैसे इंफोसिस हो गया, है ना। तो ये जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, वो आपको मिलती है कहां पर? वो आपको मिलता है बेंगलुरु में। इसीलिए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को बोलते हैं। ठीक है? इसलिए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को बोलते हैं। ठीक है? ये सवाल देखो। इस शहर को त्योहारों का शहर बोलते हैं। त्योहारों का शहर। तो आज सुबह की करंट अफेयर क्लास जिस बच्चे ने करी है, मैंने बताया था सबसे प्रदूषित शहर, सबसे प्रदूषित शहर 2025 में इसी शहर को घोषित किया गया है। इस शहर को त्योहारों का शहर भी कहते हैं। इस शहर को स्लीपलेस सिटी, निद्रा विहीन नगरी, निद्रा विहीन नगरी मतलब स्लीपलेस सिटी भी कहते हैं, स्लीपलेस सिटी भी कहते हैं, स्लीपलेस सिटी भी कहते हैं। ठीक है? मदुरई, मदुरई। आप ये भी याद रखिएगा, जो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर को कल हम लोगों ने पढ़ा था शायद, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कपड़ों के लिए जाना जाता है। तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। कोच्चि अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी। विशाखापट्टनम को आप बोलेंगे भाग्य का शहर, भाग्य का शहर, सिटी ऑफ डेस्टिनी, सिटी ऑफ डेस्टिनी, सिटी ऑफ डेस्टिनी, भाग्य का शहर बोला गया। और गोवा ऑफ ईस्ट भी बोला जाएगा विशाखापट्टनम को, गोवा ऑफ ईस्ट। गोवा, गोवा अपने बीच के लिए जाना जाता है, समंदर के तटों के लिए जाना जाता है। और वैसे ही गोवा ऑफ ईस्ट मतलब पूर्व का गोवा, गोवा ऑफ ईस्ट मतलब पूर्व का गोवा बोला जाता है विशाखापट्टनम को, पूर्व का गोवा भी बोला जाता है विशाखापट्टनम को। ठीक है? पूर्व का गोवा भी बोलते हैं। भाग्य का शहर मतलब सिटी ऑफ डेस्टिनी, गोवा ऑफ ईस्ट। ठीक है? तो यहाँ कुछ और भी नाम है, आइए इनको देख लीजिए। मंदिर का शहर, कई सारे मंदिर को मंदिर का शहर कहते हैं, कई सारे मंदिर को मंदिर का शहर कहते हैं। जैसे आपने बोला, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, टेम्पल सिटी भुवनेश्वर को भी बोला गया, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, इसको भी बोला गया मंदिर का शहर। और एक वाराणसी है, भारत की धार्मिक राजधानी, रिलीजियस कैपिटल, इसको भी बोला जाएगा मंदिर का शहर, टेम्पल सिटी। टेम्पल सिटी भुवनेश्वर को भी बोला गया, टेम्पल सिटी वाराणसी को भी बोला गया। एग्जाम में क्या पूछा? एग्जाम में पता है क्या पूछा? एग्जाम में पूछा हजारों मंदिरों का शहर क्या है, हजारों मंदिरों का शहर क्या है। समझ रहे हो? एग्जाम में तो अलग ही चल रहा है। टेम्पल सिटी हम लोगों ने पढ़ा, एग्जाम में पूछा हजारों मंदिरों का शहर। अगली बार पूछेगा तो बोल देना कांचीपुरम, कांचीपुरम को हजारों मंदिरों का शहर बोलते हैं। ठीक है? क्लियर? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। इसके अलावा वाराणसी को मंदिरों का शहर बोला गया, ठीक है, धार्मिक राजधानी बोला गया, ठीक है। सिटी ऑफ लाइट्स, जैसे आज देव दीपावली है, वाराणसी में, वाराणसी के तट पर लोग वो दिए जला रहे हैं, आज पूजा कर रहे हैं आज, है ना। तो आज आप देखेंगे यहाँ पर लाइट रहेगी, रात भर लाइट जलेगी, दीपक की लाइट। होली सिटी ऑफ इंडिया, होली मतलब लेट्स प्ले होली वाला नहीं, होली मतलब पवित्र वाला होली। होली सिटी मतलब पवित्र शहर। विश्व का पवित्र शहर कौन सा था? यरूशलेम, जेरूशलेम, है ना। और भारत का पवित्र शहर कौन सा है? वाराणसी। और सिटी ऑफ लर्निंग जिसको बोला जाएगा, सिटी ऑफ लाइट्स जिसको बोला जाएगा, सिटी ऑफ लर्निंग, सिटी ऑफ लाइट्स। और आप इसको ही बोलेंगे हॉली सिटी ऑफ इंडिया, टेम्पल सिटी, रिलीजियस कैपिटल, रिलीजियस कैपिटल, रिलीजियस कैपिटल भी आप इसको बोलेंगे। ठीक है? लिख के याद कर लो एक बार वाराणसी का। अरे शैतान इंसान। किसकी बात नहीं करी? वाराणसी। आपने बोला इसको रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया बोला गया। भारत की धार्मिक राजधानी, इसको होली सिटी ऑफ इंडिया बोला गया। इसको टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया बोला गया। इसको लर्निंग सिटी बोला गया, सिटी ऑफ लर्निंग।
इसको सिटी ऑफ लाइट्स बोला गया। प्रकाश का शहर, आध्यात्म का शहर, सीखने का शहर, लर्निंग, है ना। टेम्पल सिटी, मंदिरों का शहर, पवित्र शहर, धार्मिक राजधानी, ठीक है। मदुरई को क्या बोला गया? त्योहारों का शहर। और स्लीपलेस सिटी मतलब निद्रा विहीन शहर। मदुरई को क्या बोला गया? हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मदुरई को क्या बोला गया? हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये त्योहारों का शहर, निद्रा विहीन नगरी और सबसे प्रदूषित शहर भी यही है भारत का। चेन्नई, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। इसके अलावा हेल्थ कैपिटल, स्वास्थ्य राजधानी क्या थी? ये भी हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर। सर क्या ये स्पिरिचुअल? बिल्कुल, स्पिरिचुअल लर्निंग भी आपको देखने को मिलती है वाराणसी में। ऑटो हब, ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटोमोबाइल मतलब होता है। ऑटो हब मतलब होता है गाड़ियां यहीं पर बनती हैं, गाड़ियां यहीं पर बनती हैं, ठीक है, गाड़ियां यहीं पर बनती हैं। दार्जिलिंग, क्वीन ऑफ हिल्स बोला गया। क्वीन ऑफ हिल्स मतलब पहाड़ियों की रानी। क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग है। लखनऊ को नवाबों का शहर, निजामों का शहर बोला गया। हैदराबाद को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी। ये सारी बातें हम लोग कल ही कर चुके हैं। कल कर चुके हैं ना? आया ना? चलिए, अब देखिए, मैं आपको ये दोनों भी बता चुका हूं। कोल कैपिटल, स्टील कैपिटल कल हम लोग कर चुके हैं। कल हम लोग कर चुके हैं, राइट। जम्मू कश्मीर, देखिए, जो जम्मू कश्मीर है उसको धरती का स्वर्ग बोला गया और स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी बोला गया। गोवा को आपने जयपुर को आपने पेरिस ऑफ इंडिया बोला था। जयपुर को आपने पेरिस ऑफ इंडिया बोला था। वैसे ही जो जम्मू कश्मीर है उसको आप स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोलेंगे, ठीक है। कोलकाता को भी कई सारे नामों से जाना गया, जैसे सिटी ऑफ जॉय, गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया, महलों का शहर, डायमंड हार्बर, हम लोग कल ही कर चुके हैं, परसों की क्लास में कर चुके हैं। डिब्रूगढ़ को टी सिटी, टी मतलब चाय वाला, चाय। डिब्रूगढ़ असम के अंदर है और चाय के लिए जाना जाता है, इसलिए इसको टी सिटी बोल दिया गया। मैंगो सिटी पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑरेंज सिटी पहले ही पढ़ चुके हैं। वाइन कैपिटल और अंगूर शहर पहले ही कर चुके हैं। ये पहले ही कर चुके हैं, है ना। चलो आगे आओ, जल्दी आओ। सूरत को डायमंड सिटी कर चुके हैं। ऋषिकेश को योग शहर कर चुके हैं। पानीपत हैंडलूम, हैंडलूम मतलब क्या होता है? हथकरघा, हथकरघा, हाथ से बनाए जाने वाले जो कलाएं होती हैं, जो उत्पाद होते हैं, उनको हथकरघा बोलते हैं। जैसे कोई मिट्टी का बर्तन हथकरघा है, दीपक हथकरघा है, कढ़ाई किए हुए वस्त्र, कपड़े हथकरघा है ना। तो ये हाथ से बनाई हुई चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पर मुंबई के बारे में भी हम लोग पहले कर चुके हैं। मुंबई को 7 टापुओं का शहर बोला गया, प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया बोला गया, सूती वस्त्रों की राजधानी बोला गया। इसके अलावा आपने बोला इसको आर्थिक राजधानी बोला गया, आर्थिक राजधानी बोला गया, आर्थिक राजधानी भी बोला गया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। इसको हॉलीवुड ऑफ इंडिया, भारत का हॉलीवुड। देखिए, हॉलीवुड एक स्थान है जो कि अमेरिका में है। पिक्चर बहुत बनती है, पिक्चर बहुत बनती है, इसलिए इसको, है ना, हॉलीवुड बोला गया। भारत में मुंबई में बहुत पिक्चर बनती है, इसलिए भारत का हॉलीवुड मुंबई को बोल दिया गया। हॉलीवुड अमेरिका का, पिक्चर बहुत बनती है। भारत में मुंबई में सबसे ज्यादा पिक्चर, इसलिए भारत का हॉलीवुड मुंबई, ठीक है। सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों का शहर, भी मुंबई को बोला गया। यहाँ पर लोग आते हैं बहुत सारे पैसे कमाने के लिए, है ना। सपनों का शहर, सिटी ऑफ ड्रीम्स। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? देखिए, एक थे मिस्टर मिस्टर मोहनदास करमचंद्र गांधी। कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है, कि आप कैसे बोल रहे हो सर, एम के गांधी, है ना। ये थे मोहनदास करमचंद्र गांधी। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनको ही प्यार से पूरे भारतवर्ष ने बापू कहकर पुकारा। बापू कई लोगों ने अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, अलग अलग लोगों ने शुरू किया है। तो बापू आप मत याद करिए, बापू किसने बोला, आप ऐसा याद करिए, बापू सारे भारत ने बोला। जो जो सवाल आए हैं हम उस पर फोकस करते हैं। किसने इनको, मोहनदास करमचंद गांधी को किसने राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता उपाधि दी? उपाधि, है ना। अब कुछ बगलोल लोग यहाँ पर बोलते हैं कि भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपिता कोई है। तो भैया उपाधि का मतलब है किसी फेमस इंसान ने किसी फेमस इंसान को कुछ बोल दिया, किताबों में आ गया, है ना। किसी फेमस इंसान ने किसी फेमस इंसान को कुछ बोला तो वो चीज चर्चा में आ गई, है ना। अब कोई कोई लोग अब क्या ही बोल दिया जाए उन लोगों के बारे में। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है उनका सम्मान करना। राष्ट्रपिता। इसके बाद आपने बोला किसी ने इनको बोला महात्मा, मतलब एक ऐसा इंसान जो ब्रिटेन पढ़ करके आ गया था, साउथ अफ्रीका चला गया था, समझ रहे हो, विदेश में उस समय, जब 1900 भी नहीं लगा था सन, राइट, उस समय पढ़कर आ गया था। और जब वो भारत में आया, लोगों के पास बैठा, उसने देखा कि भाई इतने ज्यादा लोग गरीब हैं कि उनके पास कुछ पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, कोट पहनना छोड़ दिए, है ना, जीवन भर कोट पहनकर रह सकते थे, हर एक दिन नया कोट पहन सकता था ये इंसान, है ना। लेकिन नहीं, हम बिना ऊपर वाले वस्त्र के सिर्फ उतना ही कपड़ा मैं पहनूंगा जितना कपड़ा हर एक सामान्य इंसान अफोर्ड कर सकता है भारत में। ऐसा महात्मा गांधी ने बोला। नंगे पांव चलने लगे, नंगे पांव, समझ रहे हो, दांडी यात्रा कर दिया था वो इंसान। आजकल लोग अच्छे अच्छे जूता, 50-50 हजार रुपए का जूता उनको दे दो, भैया दांडी यात्रा उनसे 2 किलोमीटर पैदल ना चल पाएंगे, है ना। दांडी यात्रा किए थे और इसी कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा कह दिया, ठीक है। एक इंसान इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स का, वन मैन बाउंड्री फोर्स मतलब एक ऐसा इंसान जो पूरी सेना के बराबर है। जहां पर भी विद्रोह होता था तो महात्मा गांधी को भेज देते थे कि जाइए थोड़ा समझा दीजिएगा, है ना, ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। महात्मा गांधी जाते, युद्ध रुकवा देते, विद्रोह रुकवा देते। तब इनको कहा गया वन मैन बाउंड्री। एक इंसान ने, मतलब भैया आप ऐसा मानिए कि 1931 की बात है, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, महात्मा गांधी जी एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं, दूसरा वाला, राइट। और आपने देखा कि उस गोलमेज सम्मेलन में एक ही इंसान है जो बिना कोट के है, बिना कोट के नहीं, बिना ऊपर का कोई भी कपड़ा पहने हैं। ठंडी, मतलब ब्रिटेन में ठंडी है, काफी ज्यादा रहती है, ठंडियों के मौसम में बहुत ही ज्यादा रहती है।
है ना। और भैया ये इंसान बिना ठंडी वाले कपड़े के ऐसे ही बैठा हुआ है सबके सामने। अब सब कोट वाले पहन के बैठ कर सोच रहे हैं, अरे भैया कहीं हम पागल वागल तो नहीं है, कहीं हम तो नहीं पागल है कि भाई हमको ज्यादा ठंडी लग रही है, हम लोग बुढ़े हो गए हैं, है ना भाई साहब। तो क्या मैंने बोला, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, ठीक है। इनको भर्ती वाला सार्जेंट भी कहा गया। जब प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया कि भर्ती करवाई भारतीय लोगों की अंग्रेजी सेना में, अंग्रेजों ने ये एक लॉलीपॉप दे दिया था कि अगर आप अभी हमारी सहायता करते हैं तो हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे, मतलब आप अंदर का राज्य आप ही चलाएंगे, ऐसा लालच दे दिया था। तो उस लालच में आ गए थे भारतीय, है ना। तो इनको भर्ती वाला सार्जेंट भी कहा गया, ठीक है। तो आप बोलेंगे राष्ट्रपिता किसने कहा, किसके द्वारा दी गई उपाधि, किसके द्वारा दी गई उपाधि, राष्ट्रपिता कहा गया सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी एक दूसरे की काफी इज्जत करते थे, विचारों में सहमत नहीं हुए। पुराने जमाने पर आप लोगों को बड़ा ही खतरनाक देखेंगे, सामने सामने लोग बैठे हैं, एक दूसरे के विचारों से पूर्णतः असहमत हैं, बिल्कुल असहमत हैं, है ना, लेकिन फिर भी एक दूसरे का बड़ा सम्मान कर रहे हैं। आजकल लपटी लपटा हो जाए, तुम मेरी बात कैसे नहीं मार रहे हो, पट पट, है ना। तो इन्होंने जब जापान से चलने वाले थे भारत की तरफ सेना लेकर के, तब सुभाष चंद्र बोस जी ने रेडियो एक बार किया, रेडियो पर अपना वार्ता की और बोला देशवासियों को, भारत के लोगों को कि बता दो अपने उस राष्ट्रपिता को, मैं आ रहा हूं भारत को आजाद कराने सेना लेकर के। फिर वो बात अलग है कि उनका प्लेन लापता हो गया, वो भारत नहीं पहुंच पाए। कुल मिलाकर राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। महात्मा किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, ठीक है। मतलब कई बार आपको एक चीज बड़ी चिंताजनक लगेगी, सरदार पटेल की लोग बड़ी इज्जत करते हैं, है ना, लेकिन सरदार पटेल जिनकी इज्जत करते थे उनकी इज्जत करने में समस्या है। लाल बहादुर शास्त्री जी, 2 अक्टूबर का जब दिन होता है तो गांधी जयंती आती है, लेकिन लोग बोलते हैं कि इस दिन 2 महापुरुषों की जयंती थी, गांधी जयंती ही क्यों मनाते हैं, है ना। तो गांधी जयंती तो होती है 2 अक्टूबर को, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती होती है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ही अपना आदर्श मानते थे महात्मा गांधी जी को, है ना। वन मैन बाउंड्री माउंट बेटन ने बोला, माउंट बेटन अंग्रेज गवर्नर जनरल था, माउंट बेटन। अर्धनग्न फकीर, आप बोलिएगा अर्धनग्न फकीर कौन बोला, चर्चिल बोला, विंस्टन चर्चिल, ये प्रधानमंत्री था, ये प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने भी कई लोगों को उपाधि दी, है ना। महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई उपाधि, कई लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी ने पाकिस्तान बनवा दिया था, है ना। देखो एक नाम इन्होंने दिया, कायदे आजम। कायदे आजम किसको नाम दिया गया पता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। जैसे आपके घर में होता होगा, आपके मम्मी पापा को समझाने के लिए बोलते होंगे, अरे तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, है ना। ऐसे ही महात्मा गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को सामने बिठाया बात करने के लिए, भैया पाकिस्तान की चीज छोड़ दीजिए, अरे आप तो कायदे आजम है ना, आपको ये क्या मतलब, आप छोड़ दीजिए, आप इसी देश में रहिए, ये वो बातें। लेकिन ये नहीं माने, है ना, लेकिन पूरा मनाने का कोशिश किया गया था। चलिए दूसरा आपने बोला एक नाम दिया देश रत्न, देश रत्न, अजात शत्रु, देश का रत्न अजात शत्रु, मतलब जिसका कोई दुश्मन ना हो। आपने बोला ये दिया गया राजेंद्र शुक्ला जी को नाम, राजेंद्र शुक्ला जी को। राजेंद्र शुक्ला जी कौन थे पता है, भारत के पहले राष्ट्रपति। एक नाम दिया गया कौन सा, भारत कोकिला, याद रखिएगा यहां मैंने भारत कोकिला बोला है, भारत कोकिला बोला गया सरोजिनी नायडू जी को, भारत कोकिला मैंने बोला है। मैंने यहां पर ना ही बिहार कोकिला बोला है, ना ही मैंने स्वर कोकिला बोला है। अगर बिहार कोकिला बोला गया है मतलब संबंधित किससे हैं, शारदा सिन्हा। अगर स्वर कोकिला बोला गया है मतलब लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। एक और नाम इनके द्वारा दिया गया, आप यहां 4 नंबर तक लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, गुरुदेव, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। बस मेरा एक ही सवाल रहता है, जो लोग कभी महात्मा गांधी जी के बारे में बुराई करते हैं, कि आप सरदार पटेल को मानते हैं कि नहीं। महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी कब, 1948 में, और सरदार पटेल जी का निधन हुआ था 1950 में। मतलब ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु बाद में हुई थी, सरदार पटेल जी के मर जाने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके कारण से आज के लोग उनको नापसंद करते हैं, है ना। तो मतलब ये निधन पहले हो गया था, फिर भी सम्मान करते थे बहुत ज्यादा। कौन, सरदार पटेल किनका, महात्मा गांधी जी का। तो जिनका आप सम्मान करते हैं वो अगर किसी का सम्मान कर रहा है तो सम्मान तो आपको भी करना चाहिए, है ना। चलिए अब ये सवाल जवाब पर करते हैं। अब हम बातें, ये चीजों पर अब हम इतना गौर नहीं करेंगे, जितनी बातें आपने सुनी अब उनको भूल जाइए। भगत सिंह, अरे भगत सिंह की बात, शहीद ए आजम भगत सिंह, 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 ठीक है। सर सुभाष चंद्र बोस होगा इस सवाल का आंसर, वेरी गुड, सुभाष चंद्र बोस। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस को कहा गया नेताजी, नेताजी किसके द्वारा कहा गया था नेताजी, एक बार नेताजी कहा गया और एक बार देश नायक, देश नायक भी कहा गया। नेताजी कहा गया एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर, और देश नायक कहा गया किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा।
रविंद्रनाथ टैगोर। एडोल्फ हिटलर, मतलब हिटलर शब्द को इसने इतना खतरनाक बना दिया, इतना खतरनाक इंसान जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसा समझिए कि ये इंसान जब स्पीच देता था, भाषण देता था, मुर्दा इंसान तक इसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता था, है ना। मतलब इतना खतरनाक मोटिवेटर जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। ये जिनको जो बोला उन्होंने वही मान लिया। अपने यहाँ के जितने यूथ हैं उनको बोल दिया कि भैया हमको इस देश को मारना है, पूरे देश को मारने के लिए लोग तैयार हो गए। आप समझिए कितना खतरनाक मतलब एक इंसान रहा होगा। इसका नाम आजकल के लिए गाली है। किसी को बोल दो ना, अरे ये नेता तो बिल्कुल हिटलर बन गया है, मतलब वो समझ जाएगा कि भैया किसकी बात की जा रही है। किसी को बोल दो हिटलर तो मतलब तानाशाह की, वो समझ जाएगा कि हमको तानाशाह बोला जा रहा है, मतलब ये नाम अपने आप में गाली बन गया, है ना। एडोल्फ हिटलर, तो इसने बोला था सुभाष चंद्र बोस जी को, नेताजी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था देश नायक। देश नायक आपने पढ़ा तो आपको जननायक भी पता होना चाहिए, जननायक। आपको लोकनायक भी पता होना चाहिए, लोकनायक। और अगर आप बिहार के हैं और अगर आपसे ये नहीं बन रहा है ना, अगर आप बिहार के हैं और आपसे ये नहीं बन रहा है तो किसी को भूल के भी मत बताना कि तुमने शिवम सर से पढ़ा है, आंसर से पढ़ा है, ठीक है। जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, है ना। जयप्रकाश नारायण नाम सुनने में कितना साधारण लगता है ना, जयप्रकाश नारायण। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने हिला दी थी सरकार, कितनी भैया, इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी जिसके लिए नारा चला था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, है ना। जो बोल देती थी तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो तुरंत चेंज हो जाते थे रातों रात, समझ रहे हो। वो इंदिरा गांधी की सरकार गिरा दी थी जयप्रकाश नारायण, वो खतरनाक नाम। उस समय कितने मतलब वर्चस्वशाली लोग थे। जैसे हम सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं, इन्होंने बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। आप समझिए क्या पावर रही होगी उस भाषण में कि लोग तुरंत अपनी गर्दन काटने के लिए तैयार हो गए कि आप बस बोल दो क्या करना है ना। वल्लभ भाई पटेल, इनको तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अभी इनकी जयंती मनाई गई है, 150वीं जयंती, है ना। सब उल्टा लिख दिया गया है। मैंने उल्टा लिखा है? नहीं यार, बिल्कुल सही लिखा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बिल्कुल सही लिखा है यार, ऐसा मत बोलो सर आपने उल्टा लिख दिया। कहाँ गया? जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल सही तो है। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार बोला गया, सरदार। सरदार बोला गया, बारदोली नाम का स्थान था, 1928 में इन्होंने वहां पर विरोध किया था अंग्रेजों का। बारदोली, बारदोली की महिलाओं द्वारा। और यही बारदोली में इन्होंने एक नारा भी दिया था, कर मत दो। कर मतलब टैक्स, टैक्स मत दो, ठीक है। सरदार पटेल जी को ही एकता पुरुष कहा गया, भारत का लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष, एकता पुरुष, एकता पुरुष, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क। मतलब बिस्मार्क वो था जिसने जर्मनी जर्मनी का एकीकरण कर दिया था, तो उसने जर्मनी का एकीकरण किया, इन्होंने भारत का एकीकरण किया, तो इनको भारत का बिस्मार्क कहा गया, एकता पुरुष कहा गया। एक और नाम है किंग ऑफ बोरसद, किंग ऑफ बोरसद। बोरसद नाम के स्थान पर भी एक आंदोलन इन्होंने किया था और वो आंदोलन भी सफल रहा था, इसलिए इनको किंग ऑफ बोरसद भी कहा गया। सर आयरन मैन, हाँ आयरन मैन ही, आयरन मतलब ही लॉ होता है, तो लॉ पुरुष मतलब आयरन मैन, ठीक है। मैं देख रहा हूँ जब से ये टॉपिक शुरू हुआ है तब से कुछ बच्चे जो भाई साहब नेक्स्ट लेवल की बातें कर रहे हैं, सर ये सर वो सर ये। आप लोगों को जब तक मैं बात बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो आपको लिख लेना चाहिए। मैं लिख लिख कर अपने लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, कि भैया मुझे लिखने का बड़ा मन है या मुझे याद नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ। आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आलस ना आए, है ना। अच्छा, एक खलनायक भी है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, है ना। वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। एक नायक भी है, नायक अनिल कपूर, है ना, तो ये भी आपसे नहीं आएगा। ना ही नायक आएगा ना ही खलनायक आएगा आपके एग्जाम में। जन नायक आएगा, लोक नायक आएगा, देश नायक आएगा, ठीक है भैया। चलो, तुम बोला नहीं नहीं हम तो अब याद करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी को पंडित जी बोला गया, पंडित जी, ठीक है। इनको चाचा नेहरू बोला गया, चाचा नेहरू, ठीक। राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय, तो कितना साधारण लगता है ना। जब तक मुझे नहीं पता था इनके बारे में, मुझे लगता था कि ये किसी जगह के राजा रहे होंगे, है ना। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो जाना कि राजा इनको उपाधि मिली है। राजा ये किसी विरासत से राजा नहीं थे, कोई राज्य इनके पास था नहीं, इनको विरासत मिली है, इनको उपाधि मिली है इनके कामों के कारण। आप ऐसा समझिए, आपके सामने भगवान न करे कभी ऐसा हो कि आपके किसी परिवारजन की मृत्यु हो जाए, किसी पुरुष की मृत्यु हो जाए, है ना। मान लीजिए कि आप पुरुष हैं, आप ये हैं, है ना, आप बेबी, आपके एक माता है मदर, आपके पिताजी हैं फादर। आपके पिताजी किसी भी कारणवश अब इस दुनिया में नहीं है। क्या किया जाता था पहले? चिता लगाई गई, चिता में पापा जी को लिटाया गया, पापा जी के साथ इनको बिठा दिया गया। मतलब तुम सोच करके देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारा कोई परिवार का इंसान जिंदा जलने वाला है ना, एकदम रूह कांप जाए, है ना। उस चीज को, उस चीज को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, किसने? हर संभव प्रयास किया, राजा राममोहन राय ने, है ना। और इसलिए इनको अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी।
अकबर अकबर द्वितीय, मतलब ये जो मैंने अभी बोला, ये आपको अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो मंगल पांडे मूवी पर देखने के लिए मिलेगा, है ना? जहां पर एक बहुत बुजुर्ग इंसान से अमीषा पटेल उसमें एक्ट्रेस भी थी, उनकी शादी करवा दी जाती है और फिर वो वृद्ध इंसान मर जाता है और उस औरत को भी ले जाकर शादी करने लगते हैं, जलाने लगते हैं उसके साथ, है ना? तो फिर आता है वहां पर एक अंग्रेज और रोकता है। तो अंग्रेजों ने कुछ भले काम भी किए थे, लेकिन उनके द्वारा जो शोषण किया गया तो सारे भले काम उसके आगे धूमिल पड़ जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपिता किसने किसको बोला पढ़ लिया हमने, महात्मा किसने किसको बोला पढ़ लिया हमने, अरुणाचल फकीर किसने किसको बोला पढ़ लिया हमने, गुरुदेव कालिदास आजाद मजाद नेताजी सब पढ़ लिए, है ना? इसको नोट करना होगा अंग्रेजी हिंदी में, नोट कर लेना भैया। देश नायक किसने किसको बोला, सरदार किसने किसको बोला, राजा किसने किसको बोला, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। भारतीय अशांति का जनक बच गया, स्वामी बच गया। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को बोला गया। तिलक जी का खौफ देखिए, बाल गंगाधर तिलक का खौफ, कहीं पर भी आंदोलन हो रहा है सरकार के खिलाफ, है ना? पुलिस उधर अंग्रेज बोलता था, उधर से दूसरी तरफ से अधिकारी, अरे देखो कहीं पर, देखो कहीं पर तिलक छुपा हुआ होगा पीछे, कहीं पर भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी आंदोलन भड़कने वाला है, अंग्रेज अधिकारी ढूंढते थे पहले बाल गंगाधर तिलक कहां है, पहले उसको ढूंढो, वो यहीं कहीं होगा। खौफ, नाम का डर, है ना? इसलिए वेलेंटाइन शिरोले एक पत्रकार थे, इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में लिखा भारतीय अशांति का जनक, किसके लिए लिखा? बाल गंगाधर तिलक के लिए लिखा। ठीक है, क्लियर? और स्वामी नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी की उपाधि किसने दी? आपने बोला महाराजा खिदड़ी, खिदड़ी के महाराजा थे, उन्होंने दी। ठीक है, क्लियर, सब क्लियर हो गया, बढ़िया। सर राजेंद्र प्रसाद होगा, राजेंद्र प्रसाद होगा किसका? हाँ, ये देश रत्न राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको लोकमान्य नाम भी दिया गया है, लोकमान्य, लोकमान्य, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जौहर और सती एक ही है या अलग अलग? जौहर तो आप बोल सकते हैं मुख्य रूप से जो राजस्थान का स्थान है वहां पर एक प्रचलित परंपरा थी, जहां पर अगर किसी बोल सकते हैं कि अगर किसी वीर का निधन हो गया है युद्ध लड़ते हुए अपने राज्य की रक्षा करते हुए, तो उसकी जो दुल्हन रहती थी उस पर कोई पराया पुरुष न हाथ ना मार सके, उसको क्या होता था, आज भी ऐसा होता है, आप देखिएगा जहां पर भी किसी इंसान को प्रताड़ित करना है तो क्या करते हैं, उसकी बीवी बच्ची उसको प्रताड़ना देना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही आपने देखा था जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर हमला किया था, है ना? पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर जब हमला किया था, बाप को सामने बिठा करके, है ना, उसकी आंखें खोल करके उसके सामने उसकी बेटी का रेप करना, और रेप करते हुए बोला कि देखो नहीं देखोगे तो मार देंगे डायरेक्ट, तुमको भी इसको भी, है ना? तो इसीलिए जब भी घर का पुरुष नहीं रहता था तो वो महिला खुद को दाह कर लेती थी, आग में खुद को झोंक लेती थी, ताकि कोई भी शत्रु उसके शरीर का गलत फायदा ना उठा सके, है ना? और बाद में लोगों ने इसको एक परंपरा बना दिया कि चलो सती जैसे माता सती, है ना, अपने भगवान शिव की रक्षा सम्मान की रक्षा के लिए खुद को दाह कर ली थी, वैसे ही एक महिला कर लेगी, जो कि बहुत ही बड़ी, मतलब कितनी नीच हरकत बोला जाए उतना कम है ना? चलिए, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी से भारत कोकिला की उपाधि अर्जित करी? आंसर क्या हो जाएगा? आपने बोला, देखिए, मदर टेरेसा को निर्मल हृदय बोला गया, निर्मल हृदय बोला गया। उड़न परी पीटी उषा जी को बोला गया, पीटी उषा जी को बोला गया। लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला बोला गया, हम पहले कर चुके हैं। सरोजिनी नायडू, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस टॉपिक को पढ़ाते हुए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बातें आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, थोड़ा ये टॉपिक जो है आपकी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा मुझे समझाना भी पड़ेगा, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मैं माफी चाहूंगा, है ना? चलिए, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास जी को कहा गया, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया, मदर टेरेसा निर्मल हृदय, पीटी उषा पयोली एक्सप्रेस उड़न परी बोला गया, लता मंगेशकर स्वर कोकिला, सरोजिनी नायडू भारत कोकिला। तो ये चीजें आपने देख ली हैं। ठीक है, चलिए, तो आज अब हम इतना ही करते हैं, थोड़ी सी बातें बची हैं, अगली क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास में एक नया टॉपिक भी स्टार्ट होगा और इस टॉपिक को भी हम लोग खत्म करेंगे पहले कल। ठीक है, कुछ कुछ बातें बची हुई हैं तो हम लोग देख लेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ख्याल, रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, हर बात को लिख लिख कर पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।